फनी ने कल रात एक स्टोरी लगाई हुई थी इंस्टा अकाउंट पर और स्टोरी पे एक लिंक लगाया हुआ था जो यूट्यूब का लिंक था। और उस लिंक को ओपन करने पर एक चैनल खुलता है जिसका नाम है सनी अनफिल्टर्ड। चैनल को ओपन करने पर एक ही वीडियो मिलती है उसके ऊपर, और वो इनकी दिल्ली पहुंचने पर जो इन्होंने वीडियो बनाई थी ये उसी का ही अंश है उसमें। और ये 5 मिनट की वीडियो है, ये कंप्लीट वीडियो नहीं है लेकिन अनकट वीडियो। अनकट मीन्स कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। अब ये वीडियो लगाई कोई बात नहीं, स्टोरी लगाई कोई बात नहीं, लेकिन 9 नवंबर को एक अकाउंट बनाया जाता है। 2 दिन बाद में ये वीडियो अपलोड की जाती है और इस चैनल के ऊपर 75 सब्सक्राइबर हैं। और अगर इसकी बायो देखें, सबा सनी अनफिल्टर्ड वीडियो एंड शॉर्ट्स। अभी अचानक ही ये नया अकाउंट कहाँ से आ गया? और अगर ये नया अकाउंट ये किसी फैन पेज का है तो अगर फनी ने इसको शेयर किया है तो फिर डब्बा ने क्यों नहीं शेयर किया? अचानक ही अकाउंट बनता है और उसके ऊपर वीडियो आ जाती है और वीडियो आने के बाद में फनी इसको शेयर भी कर देता है। अगर ये फनी ने बनाया है ये अकाउंट तो फिर डब्बा को पता है या नहीं पता है? लेकिन ये जो वीडियो डली है दोनों की जॉइंट वीडियो डली हुई है। भाई मुझे तो इसमें कुछ ना कुछ बू आ रही है, कुछ ना कुछ है, कुछ बीच में पक रहा है जो अभी तक बताया नहीं गया है। इसे कहते हैं अनटोल्ड स्टोरी। और इस तरह की वीडियो डालने से ये भी पता चलता है कि फनी के पास में इसका अकाउंट का एक्सेस है और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई कहानी तो हुई है। और ये बात है 9 तारीख। डब्बा का व्लॉग एक दिन पहले ही आया था। अब क्यों करके दिल्ली वाली स्टोरी को कोई दोबारा से वहां पे प्रमोट करेगा और ये भी उसको प्रमोट करेंगे। दिल्ली वाला व्लॉग सब लोग देख चुके हैं जब ये दिल्ली पहुंचते हैं, और उसी व्लॉग को मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे। लेकिन एनीवे व्यूज़ की बात ही नहीं करते, बात तो इसकी है कि अकाउंट आया कहाँ से ये वाला। तो क्यों करके एक पुरानी वीडियो का आधा हिस्सा लेके पार्ट लेके 5 मिनट की वीडियो लेके क्यों करके ये पोस्ट की गई? क्या फनी ने ये जो चैनल खोला है, मेरे को तो लगता है कि फनी का ही चैनल है क्योंकि वही प्रमोट कर रहा है इसको। अगर फनी ने ये चैनल खोला है तो डब्बा को पता है या नहीं पता है, या फिर इस जरिए वो डब्बा को धमकाना चाहता है अपने काबू में करने के लिए, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर अभी आज की डेट में बहुत ज्यादा लग रही हैं। अभी कुछ ही दिन में आपने 2-3 बार ऐसा देखा होगा कि डब्बा जो फनी से शिकायत करती हुई दिखाई दी वीडियो के अंदर, और फनी का रवैया जो है थोड़ा झुंझलाया हुआ सा दिखाई देता है। मतलब वो ऐसा लगता है कि जो इन सब से बहुत पक गया है और इनकी इन सब चीजों से बहुत इरिटेट हो रहा है। अभी जो उसने हैम्पर के ऊपर लड़ाई झगड़ा किया था उससे भी साफ दिखाई देता है, कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि हर चीज में ये लोग क्यों घुसे हुए हैं, हमको स्पेस क्यों नहीं है, मैं जो चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। भाई जितना इसने कोशिश करके पहले उसका ब्रेन वॉश करके अपने लिए जितनी जितनी सहूलियत ले ली और जितनी चीज़ें कर ली, वो आज की डेट में उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो चाहता है अपनी प्लानिंग में, वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि लगता है उसने ये एक चैनल खोला है और चैनल खोल के चैनल चलाना उसकी बस की लगता नहीं है, क्योंकि ब्लॉगिंग तो वो करता है लेकिन उसके बाद में एडिटिंग वगैरह ये सब करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो फिर क्यों करके उसने ये चैनल खोला? ये कहीं ना कहीं वो धमकी देना चाह रहा है इसको कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। तो इससे पहले भी जब ईद के ऊपर इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था और जब ये बच्चा आया था, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, और इसके सास ससुर वहाँ पे आए हुए थे और सास ससुर यहाँ से भागे थे लड़ाई झगड़े के बाद में, तो तब इसने ये धमकी दी थी कि मैं अब व्लॉगिंग नहीं करूँगी, मेरे बस की नहीं है कि मैं इतनी मेहनत भी करूँ और उसके बाद में तुम लोगों के ये सब नखरे भी झेलूँ। और उसके बाद में व्लॉगिंग शुरू करी थी इस फनी ने, और 2 एपिसोड जो है उसी ने बनाए थे। उसके बाद में चालू हुई थी और उसके बाद में उसके रेगुलर एपिसोड आने शुरू हुए। तो डब्बा की जो धमकी होती है कि भाई मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, ये उसको बहुत ज़्यादा असर करती है। उसी का जवाब देने के लिए क्या इसने ये चैनल बनाया है। दिल्ली से आने के बाद में इसके व्लॉग नहीं आए थे और इसने फिर उसके बाद में स्टोरी लगा के बताया कि व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब है। जबकि बच्चे की तबीयत अगर ख़राब इतनी ज़्यादा होती कि भाई इसका व्लॉग आने में दिक्कत थी, इसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर ये तुरंत ही डॉक्टर के पास जाती। लेकिन आपने देखा होगा ये जब इसने स्टोरी लगाई थी उसके बाद में ये डॉक्टर के पास गई है और डॉक्टर को दिखाने के बाद में कहा कि फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है, टीथनिंग वगैरह का, इसको फीवर हुआ है। वो जो दौर था इसके डेफिनेटली वहाँ पे लड़ाई झगड़े का था, क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के ऐसा होता ही नहीं कि इसका व्लॉग ना आए। और लड़ाई झगड़े का रीज़न वही था कि जो इसकी सिस्टर आई थी और उसके ऊपर इसकी मदर ने
फनी की मदर ने इसको बहुत सारी बातें सुनाई थी कि ये तू आ नहीं सकता है, तू अपनी बहन से भी नहीं मिलने आ सकता, फिर तुम किस काम का है, ना जाने क्या क्या इसको बातें सुनाई गई। और उसी के चलते फनी ने डब्बा से बात की थी, लेकिन डब्बा किसी भी हालत में वहाँ वापस जाने के लिए राजी नहीं हुई, क्योंकि 24 तारीख को देखिए इनॉग्रेशन हो चुका था और 29 तारीख को इसकी सिस्टर आई थी, और 29 तारीख को अगर इसकी सिस्टर आई थी तब तक तो ये फ्री हो चुके थे, तो ये चाहते तो वहाँ पर उसको मिलने जा सकते थे, उसको रिसीव करने जा सकते थे, लेकिन ये दोनों के दोनों नहीं गए। और इसी बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में भी हुआ लड़ाई झगड़ा, और माँ से तो इसको बात हुई थी, वो तो हुई थी। तो फनी ने लगता है अपने ही तरीके से इस बात का जवाब देने का एक ठान लिया है, और इसी वजह से ये चैनल लॉन्च किया गया है और इसी वजह से ये वीडियो पोस्ट की गई है। वरना आप ही सोचिए, अगर ये किसी फैन पेज का काम होता तो डेफिनेटली ये दोनों के दोनों ही इसी स्टोरी को शेयर कर रहे होते, और किसी फैन पेज को ये बिल्कुल पूरी की पूरी वीडियो ऐसे के ऐसे ही हूबहू उस पे अपलोड करने की इजाजत कैसे दे सकते थे। एक ही चीज को आप 2 या 3 या 4 बार अपलोड कैसे करोगे? अगर आपके 3-4 चैनल भी हैं तो एक ही वीडियो को आप इतने सारे चैनल्स पे लोड नहीं कर सकते। आजकल के नया फीचर जो आया है जिसमें कि आप शेयर कर सकते हो, शेयर करना अलग बात होती है, लेकिन अपलोड करना डिफरेंट में, तो वो अनएथिकल है। अब देखने वाली बात यह है कि अब ये एक वीडियो तो अपलोड हुई है, अब इसके बाद में क्या होता है और इसका अंजाम क्या होता है, इसका व्लॉग आएगा तो उस व्लॉग में इसको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इस स्टोरी का क्या होगा। सिर्फ इस चैनल के ऊपर अभी 75 सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाई फनी ने अपने जहाज का लंगर तो डाल ही दिया है। अब देखना यह है कि वो जहाज यहाँ से रवाना होगा या क्या होगा, ये देखने वाली बात है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से इसकी हरकतों से वो परेशान था और जितना वो रोक टोक लगा रही थी कि कपड़े नहीं खरीदना है, ऑनलाइन नहीं जाना है, हर समय फोन चलाते रहते हो, मेरी तरफ ध्यान नहीं रहा है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते हो, एनिवर्सरी पे कुछ नहीं किया, एनिवर्सरी पे कोई प्रोग्राम नहीं किया, कोई सरप्राइज नहीं किया, अभी तो सिर्फ और सिर्फ तीसरी एनिवर्सरी थी। दूसरी तरफ फनी की तरफ से भी बिल्कुल ऑपोजिट, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट सब चीजें दिखाई दी। वहां वो शिकायतें करता हुआ दिखाई दिया और झुंझलाता हुआ दिखाई दिया, और जब ये हेम्पर वाली बात आई तो ये बिल्कुल ही बिखर गया। और भाई सो कॉल्ड नेशनल जीजा जी, उनका सारा भेद खुल गया। अब ऐसे ही जीजा होते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, जिन लोगों को लग रहा था कि ये बहुत अच्छा जीजा है, तो आप देख लीजिए उसके हेम्पर के ऊपर किस तरह से बच्चों की तरह बिखरा, और ये भी नहीं देखा कि वो इसकी एज से बहुत छोटे हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। और भाई इतनी ही अगर अपनी इज्जत का ख्याल था तो फिर यहाँ क्यों रह रहा है, घर जवाई क्यों रह रहा है? यहाँ पर तो तेरे को हर बात में जिल्लत के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है। कोई भी इज्जत करता नहीं है, कोई भी पूछता नहीं है, एक दामाद वाली इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर भाई भाभी की बात कहो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं समझते कि ये इसका बहनोई है या ये हमारा रिश्तेदार है। वो कहीं पे भी इसको प्रमोट नहीं करते, किसी को मिलवाते नहीं है। अगर कहीं से भी इनमें जरा सी भी बॉन्डिंग बनी होती तो नमाज के लिए तो कम से कम साथ जा सकते थे, ईद की नमाज के लिए तो कम से कम साथ जा सकते थे, चलिए जुम्मे की नमाज छोड़ भी दें, लेकिन ये किसी भी नमाज में उसके साथ में कभी भी दिखाई नहीं दिया। ये सारी चीजें इसी बात में दिखाती हैं कि उन्होंने कभी भी ये एक्सेप्ट ही नहीं किया है जैसे कि ये इसका रिलेटिव हो या रिश्तेदार हो, और खासतौर से इतना नजदीकी रिश्तेदार। फनी अगर बेइज्जती की कोई बात होती है, कोई मीनिंग होता है, बेइज्जती कोई वर्ड होता है, तो भाई ये तो यहाँ तो रहना बिल्कुल ही इज्जत के लायक है ही नहीं, और जब तक यहाँ रहेगा इसकी इज्जत यही रहने वाली है। तो चलिए, ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी। आपको क्या लगता है कि ये इसने चैनल जो खोला है ये इसी ने खोला है, या अगर खोला है तो क्यों करके खोला है, और अगर नहीं खोला है तो ऐसे फैन पेज का कैसे करके प्रमोट कर सकता है, वो भी एग्जैक्टली सेम टू सेम वीडियो। और डब्बा का अभी कोई भी इस पर रिएक्शन नहीं आया, तो आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।